श्री कृष्ण के संदेशों को श्रवण करते हुए मनन करने का हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब यह कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो साथ में यह भी दर्शाते हैं कि संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई शक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह कर्म में परिणत होता है। बड़े बड़े ज्ञानी इस संसार में हैं, लेकिन वह आलसी लोग हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आलसी लोग हैं, और इसलिए उनका आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण उनका ज्ञान न उनके काम आता न समाज के काम आता। कम ज्ञान वाला लेकिन कर्मठ व्यक्ति, लगातार मेहनत करने वाला व्यक्ति उन आलसी ज्ञानियों से आगे पहुंच जाता है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वह कर्म में उतरता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर संतुलन बनाया है कि ज्ञान मार्ग भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन कर्म मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। यह भी दर्शाया गया है कि व्यक्ति को कर्मयोगी बनकर जीवन के अंतिम समय तक कर्म करते रहना चाहिए, और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में आई कठिनाइयों को देखकर यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ही क्यों और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर बात को लेकर जब हम भाग्य को कोसने लग जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, हम अपने ऊपर उठने में और अपने आप को ऊंचा बनाने से चूक जाते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी, कक्षा में आप ऊपर जाएंगे, तो परीक्षा भी कठिन होती जाएगी। आप अगर पहली क्लास से लेकर 5th तक के सारे प्रश्नों को देखें तो पहली क्लास के बच्चों को अपनी क्लास वाले ही प्रश्न भारी लगते हैं, लेकिन अगर उनको बड़ी क्लास के प्रश्न रख कर के बताया जाए कि ये भी तुम्हारे सामने सवाल आएंगे, वो तो पहले डर जाएंगे। किसी बूढ़ी माता से एक युवती ने पूछ लिया कि आप दादी क्या काम करते हैं, तो उन दिनों सूत काटने का कार्य होता था। तो उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 10 किलो से शुरुआत की थी कपास काटने, और मेरी जिंदगी में 100 किलो तक की कपास को काटकर सूत बनाने का काम मिला। अब सुनने के बाद में वो युवती जो है रोने लगी कि इतना कोई कैसे काम करेगा। तो बूढ़ी माता उसको समझाती है कि बेटा, ये देखने में पूरा कमरा, पूरा हॉल भरा हुआ दिखाई देता है ना, लेकिन ये सब तुमने करना जरूर है, लेकिन एक दिन में नहीं, जिंदगी के 60, 70 साल, 80 साल में जाके करना है। इसलिए तुम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, तुम्हारी योग्यता भी बढ़ेगी, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसलिए जिंदगी के सवालों को देख करके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता को बढ़ाना, अपनी योग्यता को बढ़ाना, और हर दिन अपनी दक्षता को, कुशलता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हें ये जानकारी मिलेगी कि तुम्हारी अपनी समस्याएं तो तुम चुटकियों में हल करते ही हो, दूसरे लोग भी तुम्हारे सामने आएंगे जो अपनी समस्या रखेंगे, और तुम उनकी समस्याओं को आसानी से हल कर सकोगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, प्रश्न कठिन आ रहे हैं। अपनी क्लास बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, एक कक्षा को पास करते हैं, तो आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि उससे बड़े प्रश्न हल कर सकें। जब उस क्लास को भी पास कर जाते हैं तो उसके बाद में फिर आपके सामने और बड़े सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों से भी ज़्यादा आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आपकी योग्यता बढ़ जाती है कि आप उन चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए अगर महान पुरुषों की जिंदगी आप देखें तो लगता है कि कितनी बड़ी समस्याएं थी उनके सामने, लेकिन आप समझिए कि उनके जीवन की ऊंचाई
उस जगह पहुंच गई थी जहां उनके लिए ये समस्याएं इतनी बड़ी होकर भी बड़ी नहीं थी। वो अपनी क्षमता से उन्हें पार करते चले गए। और अगर आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाते, अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाते, अपनी कर्मठता को नहीं बढ़ाते, तो आपके सामने साधारण सी समस्या भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक आप जीवन में रहेंगे, सांस चलेगी, तब तक समस्या रहेगी, चुनौतियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा। जीवन का संग्राम कहीं खत्म होता नहीं है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, सामना हर किसी को अपनी चुनौतियों का करना होता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आपके प्रति सहानुभूति जताने वाले 50 लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने दुख का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। माँ बाप आपके लिए आंसू बहा सकते हैं, लेकिन अपनी पीड़ा तो आपको ही भोगनी पड़ेगी। दर्द का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे लोग आपको हिम्मत देने के लिए साथ में खड़े हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मेले में आदमी अकेला है। तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ज्ञान तभी बड़ी चीज है जब आप उस छोटे से ज्ञान को भी अपनी शक्ति बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जब ज्ञान योग की बात करते हैं तो साथ में कर्म योग की बात भी करते हैं। ज्ञानी हो जाना महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीजें होने के बाद भी आप सोच लेना कि श्री कृष्ण यहाँ रुकते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानी भी था रावण और कर्मठ भी बहुत था, लेकिन फिर भी रावण था। अब इसके बाद में अगली चीज आती है कि व्यक्ति को धर्म और भक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सच्ची भक्ति और धर्म का सही रूप। बुद्धि धर्म से जुड़ जाए तो बुद्धि सुबुद्धि होती है, नहीं तो व्यक्ति की ऊर्जा गलत तरफ लगेगी। अहंकार किसी न किसी तरह से ज्ञान का भी आ जाएगा, कर्म का भी आ जाएगा, और वो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देगा। अहंकार बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है व्यक्ति के लिए। सारी लड़ाइयां ही मैं और तू की है। व्यक्ति अगर अपनी मैं को थोड़ा किसी भी तरीके से शांत कर सके, आत्मचिंतन के द्वारा अपने आप को संभाल सके। कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे आपका धन बढ़ेगा तो आपके पास भी चापलूसी वाले लोग आएंगे। आपका पद बढ़ जाए तो भी चापलूसी, चालाक छली प्रपंची लोगों का आपके साथ में जमघट लगेगा ही लगेगा। और जो सच्चा और खरा होगा वो कभी भी आपकी चापलूसी में नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रख लेना। वो अपनी योग्यता से आगे जाना चाहता है। चापलूस आदमी अपनी चापलूसी से अपनी अयोग्यता को छिपाता है। चालाक और प्रपंची लोग जो होते हैं वो इतने बढ़िया ढंग से चापलूसी करते हैं कि ये पता ही नहीं लगता, और इतने बढ़िया हितैषी बनकर सामने खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बढ़कर के तो हितैषी कोई नहीं है। मच्छर भी काटने आता है तो उससे पहले एक ऐसा स्प्रे डालता है कि जिससे हमें ये पता ही नहीं लगता कि वो काट रहा है। जब खून के अंदर उसका जो जहरीला तत्व जाता है तब हमें जलन होने लग जाती है, तब तक तो इंजेक्शन लगा के भी भाग जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो लोग इस तरह के होते हैं वो आपको इस तरह मस्तिष्क को सुन्न कर देते हैं, आपको अपने घेरे में इस तरह ले लेते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं अपनी बातों से, आपको पता ही नहीं लगता कि ये हितैषी है या अहितैषी है। और कमाल की बात है, वो आपकी चापलूसी नहीं करते, वो आपके पद की चापलूसी करते हैं। आप पद से उतर के देखिए, अगर वो आपके चेहरा भी देख सके तो। हर चापलूसी कुर्सी की होती है। कुर्सी भले ही धन की हो, शक्ति की हो, ज्ञान की हो, किसी ओहदे की कोई भी कुर्सी हो, उसकी चापलूसी होगी। और ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं और जमघट लग जाता है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये
उदाहरण जो प्राचीन काल से चला आ रहा है इस देश में कि राजा के सामने जाकर के चापलूस खड़े हो गए और बैंगन की महिमा गाने लग गए, तो उस उदाहरण को ध्यान में रखकर बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि यहां तक पता किया जाता है आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पहनने में क्या पसंद है, कहां बैठना पसंद करते हैं आप। चापलूस लोग सब पता कर लेते हैं, सब चापलूस ने पता कर लिया राजा को बैंगन बहुत पसंद है और आज खा के आया। बढ़िया बढ़िया बैंगन ला करके सामने है, लाल भी सफेद भी बैंगनी कलर वाले भी, हरे बैंगन भी मिलते हैं, वो भी सब लेकर के आ गए, काले बैंगन ला करके बैठ गए। राजा पूछता है ये क्या है? साहब हम लोग जो ये उगाते हैं और हम लोगों को पसंद है, एक ने सफेद दिखाए, एक ने काले दिखाए, एक ने हरे बैंगन भी दिखाए। राजा कहता कमाल के हो तुम तो, मैं खुद बैंगन बहुत पसंद करता हूं। अब एक एक आदमी बोलता है साहब बैंगन नहीं है, ये तो गलती से लोग उच्चारण गलत करते हैं, बहुगुण नाम है इसका। तो अच्छा, तो आज से तो हम लोग जो है घोषणा करते हैं बैंगन को बैंगन मत बोलना, बहुगुण बोलो। अब दूसरा खड़ा हो गया, सर एक बात कहूं, सब्जियों में राजा इसी को होना चाहिए, राष्ट्रीय सब्जी इसी को घोषित करना चाहिए, क्योंकि यही एक बैंगन है जिसके सिर के ऊपर मुकुट है। आप देखिए तो सही, किसी भी सब्जी ने आज तक अपने सिर पर मुकुट पहना ही नहीं, ये तो पहन के प्रकृति ने दिया, भगवान ने मुकुट दिया इसको। राजा बोला ओहो, तो हम तो राजा से मिल रहे हैं, तभी हमको बैंगन पसंद है, गुणगान कर रहे हैं। एक और खड़ा हो गया, गले में माला डाली हुई, श्याम रंग है महाराज, कृष्ण भगवान वाला रंग। अरे अच्छा, इसका मतलब कृष्ण भगवान को पसंद था। बोले साहब वो तो पता नहीं, लेकिन इसने कृष्ण का रंग तो जरूर पहन रखा है। राजा बोले भैया इससे आगे कुछ मत कहना, मैं बहुत आनंदित हो गया, मन करता है बस आज से जो है ना बैंगन ही बैंगन चले। ज्यादा खा लिए होंगे। अगले दिन जब वो आया, पेट में बादल गरज रहे थे, जिस तरह से दर्द हो रहा था, भागता हुआ आया और दर्द के कारण चिल्लाया, बोला नाले को इतने बैंगन खिला दिए, तरह तरह की सब्जियां खिला दी, सारी रात पेट में बादल गरजते रहे, करवट बदलते रहे, हालत खराब हो गई। अब उन्होंने पलटी मारी, उनमें से एक खड़ा होके बोला साहब एक बात बताएं, हमारे वैद्य जी कहा करते थे कि इसको मत खाया करो, ये बेगुण होता है। बोले कल तू बहुगुण बता रहा था इसका। एक और खड़ा हुआ, बोले भगवान ने तो खुद ही इसके सिर के ऊपर कील ठोक रखी है, सजा दे रखी है। बोले वो मुकुट? बोले नहीं सर, देखो तो सही कील ठोकी। और तीसरा भी खड़ा हो गया, बोले साहब आपको एक बात बताएं, ये बाहर से तो काला है ही है, अंदर भी इसके सफेदी में दाग दिखाई देते हैं महाराज, कोई अच्छी चीज नहीं है। उसने कहा इनको पकड़ो और पीटो, नालायक लोग हैं ये तो, कल क्या बोलते थे आज क्या बोल रहे हैं। तो उनमें से एक खड़ा हुआ, सर माफ करना, हम बैंगन के नौकर नहीं हैं, हम तो आपके नौकर हैं, आपको जो पसंद है उसी के गीत गाते हैं, इसलिए हमें तो बैंगन से कोई लेना देना ही नहीं है। आप उधर खुश थे तो हम उसके गीत गा रहे थे, अब आप इससे दुखी हैं तो हम उसकी बुराई कर रहे हैं। चारों तरफ आपको वही लोग मिलेंगे, क्योंकि उनके पास में योग्यता नहीं होती और वो ये जानते हैं कि तुम्हारी योग्यता को तो लोग बहुत देर में पहचानेंगे, तुम्हारी चापलूसी में तो आदमी एकदम आता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, चापलूस और निंदक लोग जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, लेकिन ये कर्म योगी आदमी वहां नहीं खड़ा रह जाता जहां वो था, वो चलकर एक दिन सितारे की तरह जरूर चमचमाता है, टिमटिमाता है। इसलिए आपका ज्ञान और आपका कर्म योग आपको आगे लेकर जाता है, लेकिन इसमें चमक जो हमेशा के लिए बनती है, अगर उसको जानना चाहते हैं तो वो भक्ति के कारण बनती है। व्यक्ति की बुद्धि धर्म से जुड़नी चाहिए और व्यक्ति की आत्मा भक्ति से जुड़नी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने भक्ति योग को दिया। गीता को आप पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ज्ञान योग भी है, साथ साथ में यहाँ कर्म योग है। लेकिन कर्म योग के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को भी बताया, और धर्म भी कौन कौन से धर्म, किस किस का स्वधर्म क्या है, कर्तव्य बोध क्या है,
जिसके बारे में बार बार कहते हैं क्या करना तुम्हारे लिए जरूरी है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करते चले जाओ, फल की तरफ देखने की कोशिश मत करो। कम मिला ज्यादा मिला भगवान का प्रसाद है, लेकर के स्वीकार करो और हर दिन गुणगान गाओ, आनंदित रहो, लेकिन कर्मठता में कमी मत आने देना। यहां तक भी कहा कृष्ण भगवान ने कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन कर्म भी सही दिशा में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग व्यस्त बहुत हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते, बिजी बहुत हैं। विदाउट वर्क जो बिजी हैं तो वो लोग अपनी जिंदगी में कोई रिजल्ट लेकर नहीं आते, बेकार में व्यस्त हैं। तो ऐसे लोगों को व्यस्त भी कहोगे और अस्त व्यस्त भी कहोगे, लेकिन जो व्यस्त है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं है, जिंदगी में बस वही मस्त हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि मस्त भी रहो और व्यस्त भी रहो, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहो, अव्यवस्थित मत रहो। व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त नहीं, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होकर के व्यस्त रहिए। व्यवस्थित होकर के सिस्टम से, योजना से आप सही निर्णय लेकर के अगर व्यस्त होते हैं तो जिंदगी मस्त होती है, और नहीं तो आप फिर मस्ती भी भूल जाओगे, हंसती भी भूल जाओगे, और जिंदगी केवल मात्र अस्त व्यस्त रह जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी की भी अजीब परिभाषा है, जिंदगी की भी अजीब परिभाषा है। संभल जाए तो चमत्कार, नहीं तो सिर्फ तमाशा है।